आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक सुदूर पहाड़ी गांव में वाग्वीर नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। वाग्वीर को अपने शब्दों की शक्ति पर बहुत अहंकार था। उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि वह किसी भी तर्क को काट सकता था और किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता था। वह मानता था कि संसार में सबसे बड़ा बल ज्ञान और तर्क में है, जिसे शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है। हालांकि अपने घर में वाग्वीर का जीवन अशांत था। वह अपनी पत्नी और बच्चों से भी तर्क वितर्क करता रहता था, जिससे उसके घर में शांति का वास नहीं था। एक दिन वाग्वीर ने सुना कि एक महान तपस्वी ने कैलाश के पास कठोर साधना की है। वाग्वीर उस तपस्वी को चुनौती देने और अपनी वाक्पटुता बोलने की कुशलता सिद्ध करने के लिए कैलाश की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल में भटक गया। वहां उसने देखा कि एक साधारण ग्वाला अपनी गायों को चरा रहा है। ग्वाला कुछ बोल नहीं रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांत और दिव्य तेज था। वाग्वीर ने ग्वाले से पूछा, हे ग्वाले, क्या तुम जानते हो कि कैलाश का मार्ग कहाँ है? मैं एक महान विद्वान से मिलने जा रहा हूँ। ग्वाले ने संकेत से उत्तर दिया कि वह गूंगा है। वाग्वीर ने मन ही मन हंसा, ये बेचारा तो बोल भी नहीं सकता, इसे क्या पता होगा। उसने फिर भी संकेत से पूछा कि रास्ता कौन सा है। ग्वाले ने अपनी लाठी उठाए और मिट्टी पर एक छोटा वृत्त सर्कल बनाया। फिर उसने वृत्त के अंदर एक बिंदु डॉट बनाया और मुस्कुरा दिया। उसने कोई शब्द नहीं कहा। वाग्वीर क्रोधित हो गया। उसे लगा कि यह ग्वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने फिर से पूछा, मुझे रास्ता बताओ मूर्ख। ये वृत्त और बिंदु क्या है? ग्वाले ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और फिर से वही वृत्त और बिंदु बनाया। वाग्वीर हार मानकर बैठ गया। तभी वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए, जो ग्वाले के पास आए और उसे सम्मान से प्रणाम किया। साधु ने वाग्वीर से कहा, तुम अपनी वाणी पर इतना घमंड क्यों करते हो? ये ग्वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये स्वयं महादेव हैं, जो तुम्हें तुम्हारी शब्दों की आसक्ति से मुक्त करने आए हैं। महादेव ग्वाले ने अपनी दिव्य वाणी में बोलना शुरू किया। हे वाग्वीर, तुम शब्दों के जाल में उलझे हुए हो। तुम सोचते हो कि शब्द अभिव्यक्ति हैं, पर वे अक्सर भेदभाव और द्वेष को जन्म देते हैं। तुमने मुझसे रास्ता पूछा, मैंने तुम्हें वृत्त और बिंदु बनाकर दिखाया। ग्रेटर देन वृत्त का अर्थ है ब्रह्मांड संसार और बिंदु का अर्थ है तुम्हारा स्व। मैंने तुम्हें बताया कि कैलाश का रास्ता बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर है। जब तुम अपने भीतर के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम संपूर्ण वृत्त सत्य को जान जाओगे। ग्रेटर देन, तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी कि तुम शब्दों से दुनिया को जीत सकते थे, पर तुमने उसी शक्ति का उपयोग अपने घर में कलह और अशांति फैलाने में किया। तुमने शब्द को सत्य का वाहक नहीं, बल्कि अहंकार का हथियार बना लिया। महादेव ने अंत में कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र मौन मंत्र है। जब तुम बोलना छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम केवल अपने भीतर के बिंदु को देख पाओगे। वही तुम्हारी वाणी को शुद्ध और तुम्हारा जीवन शांत बनाएगा। वाग्वीर लज्जित हो गया। उसने देखा कि जो ज्ञान उसे घंटों के वाद विवाद से नहीं मिला, वह महादेव के दो प्रतीकों और मौन की शक्ति से मिल गया। उसने उसी क्षण अपनी वाक्पटुता का घमंड त्यागा और उसने शेष जीवन आवश्यकता पड़ने पर ही बोलने का प्रण लिया। उसने सीखा कि शब्द का संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये कहानी सिखाती है कि शब्द ज्ञान का साधन है, पर उनका दुरुपयोग अहंकार को जन्म देता है। मौन का अभ्यास ही शब्दों को शुद्ध और जीवन को शांत बनाता है। वाग्वीर, जो अब केवल वागीश नाम से जाने जाते थे, ने महादेव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी मौन मंत्र साधना को गृहस्थ जीवन में लागू करने का निश्चय किया। वह कैलाश का त्याग कर अपने नगर वापस लौटे। वागीश जानते थे कि उनका सबसे बड़ा युद्ध बाहर के विद्वानों से नहीं, बल्कि अपने ही घर की अशांतियों से था, जो उनकी पुरानी तार्किक और अहंकार भरी वाणी के कारण उत्पन्न हुई थी। जब वागीश घर पहुंचे, तो उनकी पत्नी शांति और बच्चे उनसे तुरंत तर्क करने के लिए तैयार थे। उन्हें लगा कि वागीश वापस आकर फिर से अपनी विद्वता और तर्कों से उन्हें नीचा दिखाएंगे। पत्नी ने तुरंत शिकायत शुरू की, आप इतने दिन कहाँ थे? क्या हमें छोड़कर फिर से किसी शास्त्रार्थ में जीत हासिल करने गए थे? आपके जाने से घर में कैसी शांति आई थी, अब आप फिर
पहले वागीश तुरंत इस शिकायत का जवाब देने के लिए शब्दों का बांध तैयार करते, लेकिन अब उन्होंने अपने गुरु महादेव के उपदेश को याद किया। उन्होंने अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखा। वागीश ने शांति से पत्नी की पूरी बात सुनी। उन्होंने न तो कोई तर्क दिया, न कोई सफाई दी और न ही कोई पलटवार किया। उन्होंने केवल मुस्कुराकर सिर झुकाया और अपने कार्य में लग गए। वागीश अब हर दिन अपना काम करते थे, घर के बाहर की सेवा का कार्य और घर के भीतर के कार्य। जब भी उनकी पत्नी या बच्चे उनसे किसी बात पर गुस्सा होते या तर्क शुरू करते, वागीश केवल मौन रहते और अगर बहुत जरूरी होता तो वे केवल 1 या 2 विनम्र शब्द बोलते। कुछ ही हफ्तों में घर का माहौल बदलने लगा। शांति को एहसास हुआ कि उनके पास अब लड़ने के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है। वागीश के मौन के सामने उनका गुस्सा हवा में घुल जाता था। जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी तो उन्हें अपनी बात का खोखलापन और अपने क्रोध का कारण होना महसूस होता था। एक शाम शांति वागीश के पास आई। उन्होंने कहा, आप बदल गए हैं। आप अब मुझसे तर्क क्यों नहीं करते? क्या अब आप मुझसे प्रेम नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। वागीश ने धीरे से कहा, शांति, मैं तुमसे पहले से अधिक प्रेम करता हूँ। पहले जब मैं तुमसे बहस करता था तो मैं तुम्हें जीतना चाहता था, वह अहंकार था। अब जब मैं मौन रहता हूँ तो मैं तुम्हें सुनता हूँ। मैं तुम्हें जीतने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ हूँ। महादेव ने मुझे सिखाया कि मेरे घर की असली शांत ध्वनि मेरे शब्दों के बीच के मौन में छिपी है और उस मौन से ही प्रेम का संचार होता है। वागीश के इस परिवर्तन और मौन मंत्र के अभ्यास से उनके घर में अद्भुत शांति आ गई। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति ऊंची वाणी में नहीं बल्कि गहरे मौन और विनम्र सेवा में होती है। वागीश ने अपने गृहस्थ आश्रम को ही सबसे बड़ा शांत आश्रम बना दिया। ये कहानी सिखाती है कि मौन मंत्र केवल तपस्वियों के लिए नहीं है, बल्कि यह गृहस्थ जीवन में भी प्रेम और शांति लाने का सबसे शक्तिशाली साधन है, जहाँ तर्क और शब्द अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।